मेरे हिसाब से जब 16, 17, 18 की जो उम्र होती है ना, जो वो एक बच्चे के या एक नए उभरते आदमी के ना, वो क्रांति वाली वो होती है एज। तो उसमें सबका ही मन करता है किया कि मतलब मन किया। राजनीति वगैरह और ये सब जो चकाचौंध है सबको लुभान्वित करती है। मैम पहन के फीलिंग बहुत अच्छी है, गौरवान्वित फील करते हैं आप, बट एक जिम्मेदारी की भी बात इस पे आ जाती है। इसको पहन के हर चीज़ आपकी छोटी से छोटी गलती से लेके हर बड़ी चीज़ तक आप पे नज़र रखी जाएगी। बहुत स्वागत है आपको हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्येश खावत। देखिए, एक रील कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही थी, जिसमें आप देख रहे थे एक बेटा जो लेफ्टिनेंट बना है और जो है अपने पिताजी और माताजी को सरप्राइज देता है। और इससे बड़ा सरप्राइज कोई हो नहीं सकता जब उनका बेटा जो है वर्दी पहन के उनके सामने आता है। तो ऐसा लगता है कि मतलब जीवन भर की जो कमाई है ना, यहाँ पूर्ण हो गई है। ये लेफ्टिनेंट बेटा कोई और नहीं है, ये वो जाना माना चेहरा है, वो जाना माना घराना है जिसके फैंस तो हमारे चैनल पे हैं। यानी कि मैं बात कर रही हूँ बेनीवाल परिवार की, जहाँ नारायण बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी के छोटे भाई हैं। उनके बेटे ने जो है एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, यानी कि अपने माता पिता का, ताऊ जी का, पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। लेफ्टिनेंट बने हैं। प्रतीक मेरे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगी क्योंकि पहली बार ही जो है हम लोग भी मिल रहे हैं। बड़ी अच्छी और खुशी की बात है। देखिए, खुशी तो होती है क्योंकि अब ये हमारे देश के लिए और हम हमारे लिए लड़ेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा और बेफिक्र होकर हम लोग सो सकते हैं। प्रतीक, बहुत स्वागत करूंगी आपका और सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि खुशी कैसी है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्यार प्रेम दिया, और प्रदेश में सब जगह ही प्यार प्रेम हमारे परिवार को मिलता रहा है। तो खुशी का पल तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से इससे अच्छा कोई होता नहीं है। जब पिता को और माता जी को, दादी जी को मैंने पहला जो सल्यूट मारा और जो टोपी पहनाई, तो उनके चेहरे पे वो एक पहली बार वो चमक जो देखने को मिली, तो खुशी का सबसे बड़ा, मेरी खुशी का पल वही था ज़िंदगी का। इस ड्रेस को पहन के, ड्रेस नहीं कहूँगी, गर्व है ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए गर्व है। इसको पहन के मतलब कैसी फीलिंग आती है? क्योंकि देखिए, हमने कभी नहीं पहनी, लेकिन हमें देख के ऐसा प्राउड फीलिंग आती है कि नहीं, हम लोग भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं। ये पहनते तब कैसा लगता है? मैम पहन के फीलिंग बहुत अच्छी है, गौरवान्वित फील करते हैं आप, बट एक जिम्मेदारी की भी बात इस पे आ जाती है। इसको पहन के हर चीज़ आपकी छोटी से छोटी गलती से लेके हर बड़ी चीज़ तक आप पे नज़र रखी जाएगी। तो इसको पहन के सबसे पहले मुझे ये लगा कि अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैंने पहन ली है। नहीं, अब नेम प्लेट हो गई खुद की, प्रतीक बेनीवाल। बहुत मतलब अच्छी चीज़ है ये कि गर्व की बात है हमारे देश के लिए भी। पर मैं ये जानना चाहती हूँ प्रतीक, आपका जो घराना है, जो आपकी फैमिली, वो सारी की सारी पॉलिटिक्स वाली फैमिली है। तो किसी का दूर दूर तक इस फील्ड में तो कोई नाता रहा नहीं है, क्योंकि आपके दादाजी भी जो है वो भी राजनीति से रहे, ताऊ जी आपके राजनीति से, ताई जी आपके पिताजी, लेकिन आपकी माता जी जो है वो थोड़े से अलग फील्ड से, उनकी भी बात करेंगे। तो ये कैसा था कि भाई मुझे तो जो है लेफ्टिनेंट बनना है या इस फील्ड में जाना है, देश के लिए कुछ करना है? जी, हमेशा से ही मैं देखता आया हूँ, राजनीति परिवार में रही दादाजी के समय से ही। दादाजी, पिताजी, ताऊ जी, ताई जी भी चुनाव लड़े, तो एक हटके करने का हमेशा से मन भी रहा। मेरी दादी जी भी हमेशा बोला करती थी मारवाड़ी में कि बेटा, थारा पिताजी ताऊ जी तो फिर है राजनीति में, तू की कर ले ही, हाँ तू की पढ़ नौकरी वोकरी लाग जाए ताकि समय पे तू सो सके। और क्या, पढ़ाई की जो दादी जी बोलती थी, कोई पांति नहीं होती, मतलब डिवाइड नहीं हो सकती पढ़ाई, इट इज़ योर्स ओनली। तो उस चीज़ का मुझे हमेशा लगा। माता जी के साथ मैं लंबे समय तक रहा, मम्मी यहीं तैयारी करते थे जयपुर रह के आरएस की, तो उन्होंने 10-12 साल तैयारी करी। तो मैं उस समय छोटा था, तो शायद नींव जो है वो उन्हें देख के पड़ी कि पढ़ाई की जो ललक है वो उनमें मुझे दिखी, कि मेहनत की जो बात जो होती है, कि बार बार आप असफलता के सामने जाते हैं। कि मम्मी इंटरव्यू तक जाते थे और फिर वापस ज़ीरो से शुरुआत, प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू। तो वो देखने में लगता था कि हाँ, हमेशा पढ़ाई की जो है वो ज़रूरत मुझे लगी। और फिर एक बेल्ट सर्विस जो होती है ना, उसको देख के हमेशा एक, वो आजकल वो शब्द है ना, ऑरा मैक्सिंग, तो वो वाला लगता था तो कि खींचता है अपनी तो तरफ। हाँ जी, हाँ जी। तो हमेशा से एक बेल्ट सर्विस की ललक मेरे में थी। तो पहले मैंने यूपीएससी के 2 अटैम्प्ट दिए, एक बार मैंने मेंस भी लिखा, और सीएपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है वो भी मेरा क्लियर हुआ। बट फिर सीडीएस के थ्रू मैं एसएसबी दी पहली बार और ये निकला, तो मुझे लगा इससे अच्छी बेल्ट सर्विस भी कोई नहीं है। जी।
तो लेकिन आपकी मम्मी खुद जो है एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी है, अगर मैं तालीम की बात करूँ तो खुद आईएएस अधिकारी हैं, तो उनका कितना मतलब योगदान रहा, क्योंकि पिताजी तो आपके अमूमन राजनीति में ही रहे हैं, उनको तो समय मिला नहीं होगा, लेकिन माता जी का कितना जो है सपोर्ट रहा है? जी, मेरा तो ये मानना है कि जो एक पुरानी कहावत है कि एक जब महिला पढ़ती है तो दो घर पढ़ते हैं, वो बात बहुत ही सही है। क्योंकि पिता का जो काम है, जैसे मेरे पिता की तो मैं बात करें तो पिताजी हमेशा अनमन बाहर ही रहते हैं, भाई राजनीति के काम या ताऊ जी के काम, इधर उधर जाना आना। तो माता जी जो शुरुआत से जो मैंने उनको पढ़ते देखा, उन्होंने साथ में मुझे ही पढ़ाया। एक बच्चे के साथ रह के पढ़ाई करना ही बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट काम है। इसमें मैं सारी जो मातृशक्ति है उनको भी मैं आभार प्रकट करूँगा कि जो मेहनत के थ्रू जो वर्किंग वुमेन्स जाती है, अपनी फैमिली को भी संभालती है, अपने बच्चों को भी संभालती है और साथ में अपना करियर भी संभालती है, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। तो आई थिंक जो पहली नींव थी वो मेरी माता जी ने मेरे अंदर डाली। अगर आपके पिताजी की बात करूँ तो बड़े सरल और सौम्य व्यक्ति हैं वो, क्योंकि मैं पर्सनली नारायण जी को जानती हूँ, सो मुझे वो बहुत सरल और सौम्य लगते हैं। ये जब आपको आपका रिजल्ट आया, आपने बताया पिताजी मैं लेफ्टिनेंट बन गया, तो नारायण जी का कैसा मतलब क्या एक्सप्रेशन उन्होंने दिए? जी, एक्सप्रेशन भी और शुरुआत से ही मतलब वो सरल और सौम्य हैं और वैसा ही उनका व्यक्तित्व मेरे साथ भी मेरे पालन में उसमें आप कह लीजिए कि उन्होंने हमेशा एक डिसिप्लिन की बात हमेशा करी कि जब मैं 10वीं 12वीं में था तो मैं बात करता था कि पापा साथ वाले बाइक लेके घूम रहे हैं, कार लेके घूम रहे हैं, तो आप एमएलए बन गए, अब कुछ हमें भी मुझे भी दिला दीजिए। तो पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा एमएलए मैं बनाऊँ, आप नहीं बने हैं, तो आप जब बनेंगे जब आप ज़रूर ले लीजिएगा, और वरना के इस लायक बने कि सरकार आपको चीज़ें दे। लेकिन वो आपने कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि अब सरकार आपको देगी। जी जी, तो वो उनमें उन्होंने हमेशा से एक सही राह पे मुझे चलाया कि जो चकाचौंध या जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है उससे हटकर आप मेहनत करो, और उनकी हमेशा जो बातें हैं वो मैंने अपनाने की कोशिश करी। जबकि मैं ये मानता हूँ कि एक पिता को अगर आप पूरा पढ़ें तो जितनी सेक्रीफाइसेस एक पिता अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करता है, उससे 10% भी अगर ये वाली जनरेशन करने शुरू कर दे तो आई थिंक दैट विल बी इनफ उनके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ऐसा खुद का मन नहीं हुआ कभी कि भाई मैं भी, पिताजी हैं और ताऊ जी का तो मैं कहाँ कहाँ तक उनका नाम है, आप वो सोच भी नहीं सकते हम, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं भी क्यों ना एक बार एटलीस्ट एट अ वंस टाइम अपनी लाइफ में जो राजनीति की तरफ भी जाऊँ? यंग है, क्या पता आप भी कोई एमएलए बन जाते। मेरे हिसाब से जब 16 17 18 की जो उम्र होती है ना, जो वो एक बच्चे के या एक नए उभरते आदमी के ना, वो क्रांति वाली वो होती है एज, तो उसमें सबका ही मन करता है किया, मतलब कि मन राजनीति वगैरह और ये सब जो चकाचौंध है सबको लुभान्वित करती है। बट फिर आप उसको ये भी देखिए कि उसी यूथ में से भगत सिंह भी निकले थे, उसी यूथ में से सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल निकले, कैप्टन विक्रम बत्रा निकले, तो एग्जाम्पल्स बहुत हैं। तो अगर वो उबाल है आप में और आपको जुनून है तो आप उसको कहीं हट कर भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स जैसी चीज़ है कि वो जो लोग कर रहे हैं, फैमिली में बहुत लोग कर रहे हैं, तो आई थिंक उनका इनपुट इज़ मोर देन इनफ, वो भी अच्छा कर रहे हैं सब लोग। तो अगर सब लोग ही चले जाएंगे तो फिर उसमें कुछ ज़्यादा आउटपुट निकलना भी नहीं, तो ये चीज़ मेरे लिए सबसे बेहतर लगी मुझे, तो ये मैंने चुना। दादी को बता भी मिले, परिवार से गांव गए, दादी ने क्या बोला? दादी आए थे, मेरे पासिंग आउट में आए थे, तो दादी को बहुत अच्छा लगा। दादी हमेशा बोलते थे कि सब बढ़िया कर रहे हैं बट मेरे कोई है ना बच्चों में कोई नौकरी नहीं लगा मम्मी के अलावा, तो वो सपना मैंने पूरा करा तो अच्छा लगा। दादी भी बहुत खुश थे, चेन्नई आए, ऑल्दो अब काफ़ी उम्र है उनकी, पर फिर भी वो पूरा चला के उनको था कि मैं बेटे को सल्यूट मारूंगी, वहाँ पे उनको मैंने टोपी बनाई, उनको सल्यूट मारा, तो दादी बहुत खुश थे, सब लोग बहुत खुश हैं। इवन हम जब वीडियो देख रहे थे, वो वीडियो वायरल हुआ था, इवन हम लोग भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि ये हमारे देश की बात है, हमारी बात है। अच्छा, ताऊ जी का कैसे सपोर्ट रहा? मैं हनुमान बेनीवाल जी की बात कर रही हूँ, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ मोटिवेशन दिया, या उनका क्या रिएक्शन रहा है? क्योंकि हमारे दर्शक है ना ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे। जी देखिए, मेरे हिसाब से वो मेरे लिए ही नहीं, आई थिंक पूरे राजस्थान और इवन अब मैं कहूँ देश के लिए जो युवा हैं उनके लिए एक मोटिवेशन रहे हैं कि मतलब एक लीडर क्या होता है और कैसे एक लीडर वर्क करता है। और मैंने उनको देखा है बहुत ही छोटी उम्र से, जब वो नागौर रहते थे किराए के कमरे में, जब से जो उनके संघर्ष के दिन है मैंने बहुत क्लोजली देखे हैं जब मैं छोटा होता था, तो उनमें हमेशा एक ललक सिर्फ राजनीति को लेके नहीं थी, एक सेवा को लेके थी
कि समाज के लिए, प्रदेश के लिए, किसानों के लिए कुछ करना है। और वो नारा हमेशा उन्होंने, कभी भी कोई वीडियो उठा के देख लो, उनका नारा हमेशा जय जवान जय किसान कर रहा। उनमें फ़ौज को लेके भी उनमें बहुत, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं राजनीति में सूट नहीं होता, मैं तो फ़ौज में होता तो ठीक रहता। ये मैंने भी देखा है, वो फौज के लिए हमेशा एक अग्निवीर मुद्दे को वो हमेशा लेकर चलते, चाहे कुछ भी हो, उस मुद्दे को नहीं भूलते वो कभी। नहीं, फ़ौज को लेके उनका हमेशा से एक पॉजिटिव वो रहा है। एक तो एरिया भी जो मारवाड़ का, शेखावटी का, इवन पूरे प्रदेश का, राजस्थान का कह लो, तो फ़ौज में और पूरा राजस्थान एक योद्धा वही रहे हैं, योद्धा रहे हैं पूरा प्रदेश। तो फ़ौज को लेके हमेशा से उनका रहा, और उन्होंने बोला भी था कि मैं तो सेना में ज़्यादा ठीक रहता, तो मैंने कहा मैं चला जाता हूँ ताऊ जी। और हमेशा उनका एक पुश रहा, उनका भी यही पुश रहा कि अपने दम पे कुछ कीजिए। वंशवाद इन सब के वो थोड़ा हमेशा से वैसे रहे हैं खिलाफ ही, तो उन्होंने हमेशा से यही बोला कि खुद से कुछ कीजिए, और वो एक मोटिवेशन रहा मेरे मन में बहुत बड़ा। अच्छा, कभी ऐसे गुस्सा हुए हो, वो कभी डर डर लगता हो, क्योंकि हम भी जब देखते हैं ना, पता नहीं सर कब क्या बोलते, बेनीवाल जी के मुंह से कब क्या निकल जाए, हम लोग भी बहुत ऐसे दूर दूर खड़े होके देखते रहते हैं उनको। कभी ऐसा डर वर लगा उनके साथ? नहीं, बच्चों के लिए हमेशा से ही वो बहुत एक प्यार करते हैं, बहुत, ये मानते हाँ, हैं। बहुत ही उनका स्वीट नेचर रहता है। और मैं तो मानता हूँ कि कभी गुस्से में भी कुछ कह दे तो हम तो पूरा उनको आशीर्वाद मानते हैं कि जितना थोड़ा जिसको कहा ना वो कुछ अच्छा बन गया। तो पर मेरे से हमेशा से उनका लगाव रहा, जब भी मैं छोटा था तो उनके पास बैठा करता था, जब से मेरे से उनका अच्छा लगाव रहा। अब पोस्टिंग कहाँ मिली है आपको? जी, मेरी यूनिट जो 86 आर्मर्ड में मैं कमीशन हुआ हूँ, तो 86 आर्मर्ड अभी जोधपुर में है, तो मैं जोधपुर ज्वाइन करूँगा। पहले अहमदनगर हमारी एक ओरिएंटेशन होता है 2 हफ्ते का, उसके बाद मैं जोधपुर में अब आप हमको सेवाएं देंगे, देश को भी सेवाएं देंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक आखिरी सवाल पूछूंगी, यूथ जो है अब आपसे जो है इंस्पायर होगा, उसको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज में यही देना चाहूँगा कि जो मेहनत करता यूथ है और जो फेलियर्स को बार बार छू रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, 2 अटैम्प्ट हो गए, 4 अटैम्प्ट हो गए, उम्र भी बढ़ रही है। जैसे मैं अभी लगा हूँ तो मैं 24 का हूँ, मेरे साथ कई थे जो 21 के भी हैं। बट हर बंदे का जो पेस है ना ज़िंदगी का, वो अपना अलग अलग है। कई बंदे 20 में, 18 में भी सक्सेसफुल हैं, कई 45 में जाके भी हैं। तो ये जो रेस है ना, ये किसी के साथ नहीं है आपकी, इट्स अ पर्सनल रेस। आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलिए, मेहनत आप ज़रूर करिए, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है देश के लिए, युवाओं के लिए डिसिप्लिन, क्योंकि दैट्स व्हाट सेपरेट अस फ्रॉम एनिमल्स। एक इंसान और जानवर में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि अपन डिसिप्लिन है, अपने में सोचने की क्षमता है। तो फ़ौज ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, और मैं यही आगे युवाओं को मैसेज पास करूँगा कि डिसिप्लिन रहिए, एक गोल सेट कीजिए, उस गोल पे आप काम कीजिए। आपको शायद 5 साल लगें, 10 लगें, बट जब भी वो सपना पूरा होगा तो वो जो फीलिंग होगी दैट विल बी वेरी अमेजिंग। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपकी माताजी को भी, पिताजी को भी, पूरे परिवार को भी। और देखिए, ये गौरव की बात है, हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है, और मुझे तो इतनी प्राउड फीलिंग आ रही है लाइक कि मैंने ही ये वर्दी पहनी हुई है। सो इस वर्दी को देखकर तो देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, रात हो या दिन हो, हर फौजी भाई के लिए मेरे मन में, मेरे ही मन में नहीं, पूरे देश के मन में, हर व्यक्ति के मन में गर्व और गौरव का जो है अनुभव होता है। सो मैं आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। और अगर जो यूथ, आने वाला जो हमारा यूथ है, वो भी इनसे इंस्पायर हो रहा है, तैयारी कर रहा है फौज में जाने की, तो सबको ढेर ढेर सारी बधाई है। और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बनी रहिएगा हमारा समाचार के साथ।